माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलिए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारी रीडिंग है वो है कि आखिर आपके पार्टनर या आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो आपसे क्या चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो पाइल्स हैं। सबसे पहला पाइल है हमारा टोटलिटी, दूसरा पाइल है ट्रस्ट। ओके, तो इन दोनों ही पाइल को बिल्कुल ध्यान से देखिए और जो पाइल आपको ऐसा लगता है कि आपको कॉल कर रहा है उस पाइल को आप सेलेक्ट करो। तो चलिए अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी टोटलिटी पाइल की। ये एक जनरल रीडिंग है, तो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं तो वेल एंड गुड। अगर चीज़ें आपसे नहीं रेजोनेट होती हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल पे जाके कोई भी मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हो। ओके, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं टोटलिटी पाइल वाले लोगों के लिए। ओके, तो सबसे पहले जो हमारी इन रीडिंग है वो है ओके, तो ये सारे कार्ड्स आपके बिल्कुल आंखों के सामने मैंने रख दिए हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो है स्लो डाउन। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में उसमें थोड़ी स्लो डाउन आए। बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में हुई होंगी। ओके, जो भी चीज़ें हुई होंगी काफ़ी हाई एनर्जी पे और बहुत जल्दी जल्दी आपने देखा होगा कि इतनी जल्दी चीज़ें नहीं होती हैं। ओके, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अब थोड़ा स्लो डाउन हो जाए एनर्जी। ओके, अब थोड़ा ऐसे हो जाए कि थोड़ा समय मिले सोचने का, समझने का, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का, होप करने का। मे बी वो आपके साइड धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई तुम जल्दी करो, अगर आना है आओ, जाना है जाओ, तो उस वाली चीज़ में आपको भी स्लो डाउन करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई चीज़ें आप दोनों के बीच में जल्दी जल्दी पैकअप हो जाएंगी। ओके, हर चीज़ का जब समय होता है तभी वो चीज़ होती है। और हमारा टैरो कुछ तो यूनिवर्स के भी मैसेजेस हमारे पास ड्रॉप करके जाता है। तो इवन यूनिवर्स भी आपसे यही चाहता होगा कि अभी आपको थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए, अभी आपको थोड़ा टाइम लेकर के चलना चाहिए। दूसरी हमारी जो बात है वो है कंप्लीशन। आपका रिश्ता इस चीज़ पे बेस्ड नहीं है कि अगर आप लोग साथ हो तो आप टुगेदर हो, तो आप लोग कंप्लीट हो, आप लोग अलग हो तो आप लोग कंप्लीट नहीं हो। आपका रिलेशन कंप्लीशन की एनर्जी पे चल रहा है। एक दूसरे को पा करके जो खुशी आपको मिली होगी वो आपको दुनिया में और दूसरा कोई पर्सन नहीं प्रोवाइड कर सकता। वो दूसरा कोई पर्सन आपके पार्टनर को भी नहीं प्रोवाइड कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप लोग एक पजल के हिस्सा हो तो उनको आपके बिना कंप्लीशन मिल जाए और आपको उनके बिना कंप्लीशन ना मिले। ये तो इम्पॉसिबल है ना, आप समझ रहे हो। तो वो भी आपसे जुड़े हैं, वो आपको पाके कंप्लीट हैं, आप भी उनसे जुड़े हो, आप उनको पाके कंप्लीट हो। ओके, तो आपका रिश्ता यूनिवर्स इस एनर्जी पे चला रहा है, आपका रिश्ता चीज़ें इस पे चल रही हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आप खुद के रिलेशनशिप में आउटसाइडर नहीं फील कर सकते हो। रिसेप्टिविटी, आपको ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, क्या नहीं बोलना चाहता है, इन सारी चीज़ों को फील करना पड़ेगा। ओके, बहुत सारी चीज़ें कभी कभी पार्टनर्स नहीं बोलते हैं। कुछ पार्टनर्स इंट्रोवर्ट होते हैं, नहीं बताना चाहते हैं। कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एकदम खुले आम बोलते हैं कि भाई मैं तुमसे ये चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वोकली नहीं बोलेंगे। यानी अगर आप ये चाहते हो कि वो आपको 1 on 1 बिठा के बोलें कि भाई रिश्ते को सही करने के लिए कोई स्टेप लो, तो ये नहीं होने वाला है। आपको समझना पड़ेगा। उनको आपके साथ कंप्लीट फील होता है, उनको आपके साथ अच्छा फील होता है। एनर्जीज आपकी स्लोली चेंज करेंगी। वो भी आपसे यही चाहते हैं कि आप स्लो 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 करके चीज़ों को आगे ले जाओ, स्लो करके समझो। ओके, हर एक चीज़ पे फोकस करो, अंडरस्टैंड करो। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे वो फोकस, वो अंडरस्टैंडिंग, वो डेवलपमेंट, वो केयर, कंसर्न
चाहते हैं। ओके, आप दोनों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और वो इस रिलेशनशिप में आउटसाइडर्स नहीं फील करना चाहते और ये भी नहीं चाहते हैं कि आउटसाइडर्स इस रिलेशनशिप में आए। ओके, अब आप कहोगे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे कि आउटसाइडर्स की वजह से उनका रिलेशनशिप अप एंड डाउन हो गया होगा, तो हो सकता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको ये रियलाइजेशन नहीं होगा कि ये जो चीज़ जो बाहर वाले बंदे कर रहे हैं उनके रिलेशनशिप में, उसके वजह से चीज़ें अप एंड डाउन हो रही हैं। बट अभी आपके पार्टनर को पूरा रियलाइजेशन है कि भाई गलतियां हो गई हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ गई हैं और उन प्रॉब्लम्स को अब सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो अभी वो नहीं चाहेंगे कि आप किसी बाहर के पर्सन की बातें सुनो या आप किसी बाहर के लोगों की बातें सुन के इस रिलेशनशिप में, अगर आपने बाहर के लोगों की बातें सुन के रिलेशनशिप में गलतियाँ की हैं तो उसको भी करेक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, अब आप बोलोगे मैम हमने नहीं सुना किसी आउटसाइडर की बात, तो इस पे ध्यान देने की भी ज़रूरत है। और रीडिंग में हम सब एक ग्रुप की तरह इस रीडिंग को सुनते हैं। ओके, हम सब लोग एक ग्रुप के पार्ट हैं, तो हमें उन पे भी ध्यान देना है जिन्होंने ये गलतियाँ की हैं। ओके, तो वो चीज़ है। अब जैसे कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल आराम से इस चीज़ को ले रहे होंगे, फिर भी वो भी सुन रहे हैं ना आपके लिए कि भाई स्लो डाउन करो थोड़ा, तो आप भी उन लोगों के लिए इस चीज़ को सुनिए कि आउटसाइडर्स आपके रिलेशनशिप को खराब ही करेंगे। ओके, क्योंकि उन्हें क्या पता कि आपका रिलेशनशिप किस डेप्थ पे है, उन्हें क्या पता कि आप लोग एक दूसरे को पाके कंप्लीट फील करते हो। और ये एनर्जी क्या बस आपकी साइड से कभी ऐसा हुआ है कि एक पर्सन ने कंप्लीट फील कर रहा है और दूसरा पर्सन इनकम्प्लीट फील कर रहा है? ऐसा नहीं होता है। या तो दोनों ही खाली खाली महसूस करते हैं या तो दोनों को ही कंप्लीट फील होता है एक दूसरे से। आउटसाइडर्स को क्या पता कि आप लोग एक दूसरे की एनर्जी से कनेक्टेड हो। आप दुखी होगे, आपके पार्टनर दुखी होंगे, आपके पार्टनर दुखी होंगे, आप दुखी होगे। वो क्या कर चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं वो आपको भी बहुत अच्छे से पता है। वो इस रिलेशनशिप से नहीं बाहर निकलना चाहते हैं। ऑफ कोर्स वो इस रिलेशनशिप को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पे ले जाना चाहते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हो तो वो चाहते हैं कि इसमें एक मैरिड टाइप का सिचुएशन आए, आप लोग एक दूसरे के लाइफ में एज हस्बैंड वाइफ रहो। ओके, ना कि एज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। या अगर आप कहते हो कि अगर आपका मैरिज हो चुका है और मैरिज में प्रॉब्लम्स हैं तो ऑफ कोर्स वो इस मैरिज में हैप्पीनेस चाहते हैं। कोई भी पर्सन मैरिज में क्या चाहेगा? हैप्पीनेस चाहेगा। ओके, और वो इस मैरिज से हैप्पीनेस चाहते हैं क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज आप खुद ही रीड करो ना, आपके सामने कार्ड्स पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। आप समझ, ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको कुछ बना के बता रही हूँ, आपके सामने बिल्कुल पड़ी है कि ठीक है आपका मैरिज हो सकता है कि स्लो चल रहा हो, अभी आपको उतना अच्छा ना लगता हो जितना आपको अच्छा महसूस करना है इस रिलेशनशिप में, मगर आपके पार्टनर यहाँ पे इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि ये पूरा सिचुएशन अच्छी तरीके से चले, अच्छी तरीके से चीज़ें हों, अच्छी तरीके से चीज़ें आगे बढ़े, ना कि लाइक हैज़र्ड तरीके से कि कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं चाहते। ओके, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपका रिलेशनशिप एक स्टेबल रिलेशनशिप है, एक स्टेबल रिलेशनशिप है। ओके, तो कोई कितना भी ख़राब करना चाहे, वो शॉर्ट टर्म पे चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, ओके, बट लॉन्ग टर्म पे नहीं खराब हो सकती हैं। ओके, कुछ समय के लिए बाहर वाले लोग आपके रिलेशनशिप में घुस के आपके रिलेशनशिप को अप एंड डाउन कर सकते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप की एनर्जी पे नहीं छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी है, फन है, केयर है, एन्जॉयमेंट है, इमोशंस जुड़े हुए हैं। ओके, पॉजिटिविटी है और आपके पार्टनर इसी सिचुएशन से स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने इसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप से स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो रहेंगे। आपके रिलेशनशिप का एक और ख़ास बात ये भी है कि आपके रिलेशनशिप के आजू बाजू में बहुत सारे लोग रहेंगे जो आपको लगेगा कि ये मेरे डिसीजन को कहीं इस पर्सन के वजह से मेरा पार्टनर ना भाग जाए, कहीं उस पर्सन के वजह से आपके पार्टनर को अच्छा ना फील हो। आपको लोग बहुत सारे सजेशंस देंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे कि भाई ये गलत हो रहा है तुम्हारे रिलेशनशिप में, वो गलत हो रहा है, मगर एट द एंड ऑफ द डे ये रिलेशनशिप स्टेबल की एनर्जी पे है। तो आपके पर्सन, आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें सुधर जाएं, सही हो जाएं, करेक्ट हो जाएं, फिर से वापस चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, उनके लिए भी अभी डिसीजन लेना, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपसे कोई बहुत हार्ड डिसीजन लें, कोई ऐसा डिसीजन लें कि
आपको एक फुल फ्लेजेड या आपके लिए स्टैंड लें, तो उनकी भी मजबूरियां आपको समझनी होंगी। अभी वो स्टैंड लेने की हालत में नहीं है, अभी वो स्टैंड लेने की हिम्मत में नहीं है। आप इसको ये भी कह सकते हो कि देखिए अभी थोड़ी सेल्फ करेज की भी कमी है, तो वो रहना इसी पूरे सिचुएशन में चाहते हैं मगर करेज की कमी है, वो एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं प्रॉपर टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप को परेशान करेंगी, मगर आपको उनकी मजबूरियां यहाँ पे समझनी होंगी कि उन्होंने जो दो डिसीजंस के बीच में वो फंसे हैं, जिसमें वो अप एंड डाउन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप भी अप एंड डाउन की एनर्जी पे चल रहा हो, तो वहाँ पे उनकी भी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो कैसे एक हार्ड डिसीजन ले लें, क्योंकि दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में वो फंसे हुए हैं। जितना वो आपके साथ रहना चाहते हैं उतना ही वो दूसरे सिचुएशन के साथ भी जस्टिफिकेशन करना चाहते हैं। मान लीजिए सपोज कि आपकी इस पर्सन के साथ मैरिज हो चुकी है या मैरिज होने वाली है, तो जितना वो आपके लिए प्रेजेंट है उतना ही अपने फैमिली के लिए भी प्रेजेंट रहना चाहते हैं। ये पर्सन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना नहीं चाहता है, ये पर्सन सबको खुश रखना चाहता है, और इसी क्वेस्ट में कि सब खुश रहें, वो कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। आप उनके पार्टनर हो, इसलिए वो एनर्जी आपको भी फेस करनी पड़ रही है कि वो कोई डिसीजन, क्योंकि दो पहिए है ना, अब एक पहिया चल नहीं रहा है तो दूसरा पहिया कैसे चलेगा। ओके, तो उसी वजह से आपका भी ये रिलेशनशिप इसी रीज़न से रुका हुआ है कि आपको भी इसी वजह से रुकना पड़ रहा है क्योंकि आपके पार्टनर कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल इश्यूज भी होंगे इस पर्सन को। ओके, ऑल द बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, अपने काम पे फोकस करने वाला पर्सन है, बहुत अपने आप को हो सकता है कि घर से बाहर दूर नौकरी भी करते हो ये, या काम करते हो, बिजनेस करते हो, बहुत हार्ड तरीके से काम कर करके अपने आप को एक सिचुएशन में इन्होंने पहुंचाया है, मगर इनके लिए भी डिफ़िकल्ट है चीज़ें, इनके लिए भी अप एंड डाउन है चीज़ें। ये बहुत कोशिश करते हैं कि सब कुछ सही रहे, सब कुछ करेक्ट रहे, सब कुछ वेल मैनेज्ड रहे, मगर 4 ऑफ कप्स ये आपको कुछ ऑफर नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो आपको ऑफर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो आपसे कनेक्टेड ही नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जितनी ज़्यादा आपकी एनर्जीज अप एंड डाउन होंगी उतनी ही इस पर्सन की अप एंड डाउन होंगी, और वाइस वर्सा जितनी उनकी होगी उतनी ही आपकी भी होगी। इस पर्सन के माइंड में टेंशन रहता होगा, बट वो आपको छोड़ के भाग नहीं रहे हैं। शायद ये जो पूरे रिलेशनशिप में डिले चल रहा है ना, वो इसलिए है कि वो अपने सिचुएशंस को करेक्ट करके आपके साथ रह सकें। ओके, बहुत टाइम्स पे वो कहते होंगे कि भाई मैं अपने फैमिली के साइड जाऊंगा या जाऊंगी, या अपने फैमिली का सपोर्ट लूंगा या लूंगी, या फैमिली के लिए खड़ा रहूंगा, मगर उस सिचुएशन में भी आप एक चीज़ समझो कि जो एनर्जीज हमें पहले नज़र आ रही है वो तो हम कट आउट नहीं कर सकते ना, हटा नहीं सकते ना, तो वो चाहते हैं आपके साइड भी उतना ही रहना चाहते हैं, और वो आपके साइड रहेंगे भी। शॉर्ट टर्म पे आपका रिलेशनशिप अप एंड डाउन हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट में हो सकता है, मगर एनर्जीज कनेक्टेड हैं तो ज़रूर ही ये पर्सन आपके पास आएगा ही आएगा। ओके, आपके पास आने की कोशिश करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएंगे। अभी आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। दुखी रहने से आपको क्या मिलने वाला है, आपको समझ आ रहा है? इस पूरे सिचुएशन में अगर आप दुखी रहते भी हो तो आपको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। तो बेसिकली दुखी रहने का कोई सवाल नहीं उठता है, कोई सवाल नहीं बनता है। रादर अब आप लोगों के कनेक्ट करने का टाइम आया है, तो आप लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। एक दूसरे के साथ ये मुश्किल सफ़र आपको काटना पड़ेगा। ओके, आप दोनों कनेक्टेड हो, इस बात को आप बिल्कुल भी मत भूलो। और अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि आप लोग कनेक्टेड नहीं हो, तो आप याद रखना कि आउटसाइडर की बात नहीं सुननी है। ये खुद एक स्टेप लेकर के ये सिचुएशंस थोड़ा सही हो जाने दीजिए। ये पर्सन खुद एक स्टेप लेकर के आप तक बढ़ेगा, अपने इमोशंस को आपको दिखाने आएगा। ओके, अभी के लिए आप इस पर्सन से थोड़ा बात करने की कोशिश करो कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, आपको वो बताएं और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ो। इन्फ्लुएंस की एनर्जी भी आपके रिलेशनशिप में इवेंचुअली कम हो जाएगी। जो भी आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर रहे हैं,
इन लोगों की एनर्जी ना आप लोगों के आपके रिलेशनशिप को ना ज़्यादा फ़र्क लॉन्ग टर्म पे नहीं पड़ा सकती है। शॉर्ट टर्म पे चीज़ें हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म पे चीज़ें नहीं होंगी। ओके, और ये पर्सन आपके साइड खुद से मूवमेंट करेगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। अभी आपको जेन्युइन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। आपके रिलेशनशिप में क्या करेक्शंस होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये रीडिंग हो गई है हमारी कंप्लीट टोटलिटी पाइल के लिए। इससे पहले कि मैं अपने रीडिंग को पैकअप करूं, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि हमारी जो ये रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है, तो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हम अपनी दूसरी रीडिंग पे जाएंगे जो कि होगा हमारा ट्रस्ट पाइल। ओके, तो देखते हैं कि ट्रस्ट पाइल वाले बंदों के लिए क्या आता है, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये वाला कार्ड मैं नहीं रीड करूँगी। पॉलिटिक्स। ओके, तो आपका रिलेशनशिप पॉलिटिक्स को झेल रहा है। पहले तो उन लोगों को फाइंड आउट कीजिए जो इस रिलेशनशिप में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ओके, और तब उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। ओके, तब उस पर्सन को आप फाइंड आउट करके उसके साथ उसको पहले तो अपने रिलेशनशिप से साइड कर दीजिए। ऑर्डिनेंस। ओके, ऑर्डिनरीनेस। ओके, सॉरी दैट वाज डिफिकल्ट एक्चुअली। ठीक है, तो ऑर्डिनरी रिलेशनशिप चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, लाइक वो कुछ भी बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं चाहेंगे कि एकदम रिलेशनशिप में फ़न हो, स्पाइस हो, घूमने जाएं, ये करें वो करें। कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल बीइंग के साथ आपका रिलेशनशिप चल रहा है, स्पिरिचुअलिटी पे चल रहा है। ओके, तो इस टाइप के लोग बहुत ज़्यादा ऐसे बिलीव करते हैं कि भाई हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, एक दूसरे से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश करनी चाहिए और प्रॉपर गाइडेंस ले करके इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करनी चाहिए। तो गाइडेंस एक फैक्टर है जो आपकी रिलेशनशिप में मुझे नज़र आ रहा है। ऑफकोर्स आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपको और उनका जो रिलेशनशिप है वो गाइडेंस पे चले। ओके, सही गाइडेंस पे चले, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है, कहीं से भी हो रहा है। बचकाना रिलेशनशिप नहीं है, काफ़ी मैच्योर रिलेशनशिप है। एकदम ऑर्डिनरी तरीके से चलाना चाहते हैं। उन्हें भी पता है कि बुरे लोग भी मिलेंगे रास्ते में, अच्छे लोग भी मिलेंगे रास्ते में। ओके, अच्छी चीज़ें भी होंगी रिलेशनशिप में, बुरी चीज़ें भी होंगी रिलेशनशिप में, मगर इन सबको साइड रख के वो एक हील किए हुए एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक हील किए हुए रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप में गाइडेंस की भी ज़रूरत है, तो आप अपने गार्डियन एंजल्स से प्रेयर कीजिए कि इस पूरे सिचुएशन को थोड़ा करेक्शन की तरफ ले जाएं, तो वहाँ आपको बहुत बेनिफिट फील होगा। ओके, वहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप अपने गार्डियन एंजल्स को नहीं जानते हो तो या तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी एनर्जी चेक करके आपको मैं बता सकती हूँ कि आपके गार्डियन एंजल कौन है, कौन नहीं है। ओके, तो अगर आप नहीं भी चेक कराना चाहते हो तो इन दैट केस आप जिस भी भगवान को मानते हो, बाबा जी को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, उनसे आप रिलेशनशिप में गाइडेंस और उनसे आप रिलेशनशिप में करेक्शन मांग सकते हो। वहाँ से आपको करेक्शन ज़रूर ही मिलेगा। और ये रिलेशनशिप से आपके पार्टनर हील होना चाहते हैं, तो मे भी आपके पार्टनर के लाइफ में पहले भी ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहे होंगे जहाँ पे उनको कुछ सक्सेस नहीं मिला। ओके, तो वो इस सिचुएशन से चाहते हैं कि भाई एक सर्टेनिटी पे चले ये चीज़ें। ओके, अनसर्टेनिटी पे ना चले कि लाइक आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, इस टाइप से ना चले। तो आप दोनों की एनर्जी इसलिए भी कनेक्टेड है। ओके, तो इन सारी चीज़ों पे आपका रिलेशनशिप बेस्ड है, इन सारे एनर्जीज पे आपका रिलेशनशिप बेस्ड है। तो हीलिंग चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप से, वो इस रिलेशनशिप में दुखी नहीं रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। टेम्परेंस। ओके, तो बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस आपको इस पर्सन के साथ रह के करना पड़ेगा, बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, ओवर एडजस्टिंग रहना पड़ेगा एट टाइम्स। कभी कभी ऐसे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे जो आपको लगेगा कि शायद ये आपके लिए टू मच। तो ये रिलेशनशिप डिमांडिंग है और वो आपसे हमेशा ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई तुम एडजस्ट करो, तुम हर एक सिचुएशन में एडजस्ट करो। ओके, ये उनकी आपके उनकी फीलिंग रहेगी। ओके,
ऑल्दो वो आपको पीस ऑफ माइंड देंगे, मगर कभी कभी ये एडजस्टमेंट्स ओवर डिमांडिंग हो जाएंगे, तो उन सिचुएशन में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। आपको हमेशा ही एंगर है इस पर्सन में, एंगर इस पर्सन में है, तो इनके एंगर के साथ आपको अपना कूल और काम मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ऐसे रहना पड़ेगा कि भाई आपका माइंड ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा इनके वजह से अप एंड डाउन फील कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा इस पर्सन के वजह से सिचुएशन में प्रॉब्लमैटिक फील कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने इमोशंस आपको नहीं दिखाने आएंगे, ये बहुत प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को। तो ये आपसे चाहते कि इस पूरे सिचुएशन में किसका ईगो डाउन होगा सिचुएशन को सेव करने में, तो आपका डाउन होगा, क्योंकि ये अपना रिलेशनशिप नहीं, ये मतलब अगर आप चाहोगे ना कि ये कोई स्टेप ले लें, आगे बढ़ जाएं, कुछ कर लें, तो नहीं, वो नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। वो आपको बता ज़रूर देंगे कि देखो मैं क्या चाहता हूँ, क्या नहीं चाहता हूँ, या उनके एक्शन से आपको विजिबल हो जाएगा कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। मगर वो कभी वन ऑन वन आपके आमने सामने आकर के ईगो डाउन करके चीज़ें नहीं करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपको ही एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। उस पर्सन को एडजस्टमेंट चाहिए, जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है उनको एडजस्टमेंट्स चाहिए। और इस एनर्जी में अगर आप चाहोगे कि मेरा थोड़ा फ्रीडम बना रहे, मेरा थोड़ा इन्जॉयमेंट बना रहे, तो ये चीज़ें काफ़ी आपके रिलेशनशिप में आपको कम नज़र आएंगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज़ें रिलेशनशिप में हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स भी करेंगे रिलेशनशिप में, कभी रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे, कभी बात करेंगे, कभी बात नहीं करेंगे, कभी आपको अप्रिशिएट करेंगे, कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो इनके माइंड में ना वो लाइक स्टेबिलिटी रिलेशनशिप को लेकर के अभी मुझे नहीं नज़र आ रही है। मे बी एनर्जी चेंज हो तो चीज़ें आपके रिलेशनशिप में चेंज हो, प्लेस दूसरा है, तो बहुत लोग एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग जगहों पे रहते हैं, तो उसके वजह भी एक डिस्टेंस आ जाता है। उसकी वजह से इनको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि अगर मैंने इस पर्सन को ये चीज़ बताई, ये पर्सन फिर पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, क्या इस पर्सन को वो चीज़ बताना सही भी है या नहीं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है जिसके बारे में आपने सोचा है, वो पर्सन बहुत अप्स एंड डाउन्स करेगा रिलेशनशिप में। अभी कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लेंगे। ओके, कोई ऐसा डिसीजन ना लेंगे ना देंगे जिससे कि आपको कोई एक वो मिले, रास्ता मिले, एक राह मिले। और देखिए हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिपीट हो गया है। ओके, तो वही सेम चीज़ है कि ग्रोथ नहीं है। और रिलेशनशिप में आप कहो कि फाइनेंशियल दिक्कतें, तो हाँ फाइनेंशियल दिक्कतें हैं इस पर्सन के लाइफ में। तो ये खुद तो फंसे हुए हैं क्योंकि इनका माइंड फंसा हुआ है। ये रिलेशनशिप को पॉजिटिव नोट पे चलाना चाहते हैं, लेकिन एक्शंस ऐसे नहीं कर रहे हैं कि रिलेशनशिप पॉजिटिव नोट पे चले। तो आपको काफ़ी फंसा हुआ महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि भाई एक कोई डिसीजन ले लो, उस डिसीजन पे चलो, उसी डिसीजन को आगे फॉलो करते हैं, उसी डिसीजन को लाइक फंसा के मत रखो। ओके, लेकिन ये फंसा के रखेंगे। और आउटकम्स में सबसे बड़ी बात है कि ये आपसे ही सब कुछ चाहते हैं, खुद से कुछ नहीं चाहते हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है ना कि रिलेशनशिप शांति से चले, अच्छे से चले, ये हील होते रहें, गाइडेंस मिले, सब कुछ हो। ओके, इवन आप भी यहाँ पे हील करोगे, लेकिन एक बंदे से पूरे रिलेशनशिप को चलाने का एक्सपेक्टेशन रखना ये गलत है। ओके, एक पर्सन से चीज़ों को सही रखने की उम्मीद करना वाइल दूसरा पर्सन उसको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, तो आपको आपके पार्टनर स्टेबिलिटी नहीं देंगे मगर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रखेंगे वो आपसे। ये तुमने क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, हम बहुत जजमेंट है बेसिकली आपके रिलेशनशिप में। ओके, और एक कांस्टेंट फैक्टर जो होता है ना कि हाँ अभी कांस्टेंटली चल रहा है, अभी 6-7 महीने से बिल्कुल कांस्टेंट है, वो नहीं है, यहाँ पे एब्सेंट है। ओके, दिस इज देयर। और इनको चाहिए कि लाइक ये प्रोटेक्टेड रहें, इनका ईगो डाउन ना हो, इनको कोई प्रॉब्लम ना आए, ये कोई प्रोग्रेस ना करें, ये कोई मूवमेंट ना करें, ये आपसे ग्रज निकालें तो ठीक है, ये आपके लिए नेगेटिव बोलें तो ठीक है, लेकिन आप कुछ ना बोलो। तो ये रिलेशनशिप यहाँ पे थोड़ा इस टर्म्स में गलत है। तो ये आपसे यही चाहते हैं कि भाई आप ओवर एडजस्टिंग रहो, आप इस रिलेशनशिप को शांति का ग्राउंड बना के रखो। तो ये सब गलत नहीं है, शांति का ग्राउंड बना के रखना ही चाहिए रिलेशनशिप को। शांति तो होनी चाहिए ना रिलेशनशिप में। अब हर दिन आकर के आप लड़ाई तो कर नहीं सकते हो, मगर उसके लिए इनको भी कुछ स्टेप्स, कुछ कदम तो इनको भी लेने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि बस आप ही करते रहोगे,
या ये आपका ही पूरा रिलेशनशिप है, आप खुद के साथ रिलेशनशिप में तो हो नहीं, समझ रहे हो। तो और शायद पास्ट में आपने बहुत एडजस्टमेंट्स कर लिए, टू मच ऑफ एडजस्टमेंट्स कर लिए, टू मच ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस कर लिए, इस वजह से भी इस पर्सन का जो वो है इंटेंशन से वो बढ़ गया। दूसरी एक बात ये है कि आपके रिलेशनशिप में जो पर्सन इन्फ्लुएंस पावर पे है, ओके, वो थोड़ा पॉलिटिक्स करने वाला पर्सन है। अब आपको समझना होगा, हर बंदा या हर बंदी जो अच्छे होते हैं, अच्छे दिखते हैं, अच्छे इंटेंशंस दिखाते हैं कि भाई मैं तो आपका काफ़ी पॉजिटिव चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि आपके रिलेशनशिप में बेड ऑफ रोजेज रहे, वो हमेशा उस टाइप के नहीं होते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी भी पड़ेगी और इस चीज़ को अपने माइंड में रख के चलना भी पड़ेगा। ओके, तो ये वन साइडेड एक्सपेक्टेशन वाला रिलेशनशिप है और इसमें जो लोग अंदर बैठे हैं, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो लोग काफ़ी खतरनाक हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो चलिए कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स निकालते हैं कि आफ्टर ऑल क्या चाहते क्या हैं। एक चीज़ तो पक्की है कि जो करना है आप करो, ये कुछ ना करें, रिलेशनशिप भी ना टूटे और आप होपलेस हो जाओगे ये करते करते। ओके, आपके माइंड का जो पीस है ना वो पूरे तरीके से भंग हो जाएगा। आपका माइंड ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में थोड़ा पीसफुल है या थोड़ा पीस पे चीज़ें चल रही हैं, या आप भी इस रिलेशनशिप में शांति से तभी रह सकते हो जबकि आप इनके ही अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करो और इनके ही अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो। यहाँ पे आप वेट ज़रूर कर सकते हो एनर्जी के चेंज होने का, जहाँ पे कि ये लाइक चीज़ों को समझने लगें, अंडरस्टैंड करने लगे, चीज़ों को लाइक सीरियसली लेने लग जाएं कि हाँ मुझे भी कुछ करना होगा, या तो आप फिर इस पूरे सिचुएशन में जाके उनको समझाने की भी कोशिश कर सकते हो, क्योंकि वो अपने वर्क के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं मगर अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। वो कमिटमेंट दे देंगे मगर कमिटमेंट के बाद उसको पूरा करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो ये सारी कुछ मेजर मिस्टेक्स हैं आपके रिलेशनशिप में। पेशेंस है इस पर्सन में, तो काफ़ी लंबे समय तक ये पर्सन वेट कर सकता है कि आप कुछ करो, ओके, आप कोई एक्शन लो। प्रैक्टिकल भी है, ऑल्दो देखिए लॉयल्टी रहेगी इस पर्सन में, लॉयल्टी का कोई चक्कर नहीं है, मगर चक्कर है ओवर एक्सपेक्टेशन का, कि हद से ज़्यादा एक पर्सन से एक्सपेक्टेशन रखना। तो हद से ज़्यादा जब आप एक्सपेक्टेशन रखते हो तो हद से ज़्यादा आपको फिर चीज़ें उस पर्सन के लिए करनी भी होती हैं। ओके, स्टबबॉर्न हैं, ज़िद्दी हैं, तो ज़िद तो इनकी चलेगी ही चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीक हार्टेड नहीं है, तो बहुत लंबा समय वेट भी कर सकते हैं और बहुत लंबे समय तक आपको वेट भी करा सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, स्लो मूविंग, काफ़ी स्लो मतलब धीरे धीरे करके ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइक टाइम लेते हैं। आप इन पे रिलाई तो कर सकते हो रिलेशनशिप में रहने के लिए, मगर आपको इनको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ ना करो। ओके, थोड़ा आप इनको समझाओ, और अगर इनका प्रॉपर गाइडेंस से समझाते हो तो ये समझ भी जाएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए ये रीडिंग हो गई है हमारी कंप्लीट। आई होप आपको मेरी रीडिंग आती होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये कि जनरल रीडिंग है, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपका न्यू ईयर अच्छा रहे, हैप्पी रहे, खुश रहे। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।